यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसका नाम आदित्य था। एक सीधा सादा शांत स्वभाव का व्यक्ति जिसकी जीवन यात्रा प्रारंभ से ही संघर्षों से भरी हुई थी। जन्म होते ही उसकी मां ने संसार को छोड़ दिया और पिता ने व्यथा में डूबकर उसे रिश्तेदारों के भरोसे छोड़ दिया। बचपन से ही उसने एक एक रोटी के लिए तरसते हुए जीवन जिया, लेकिन कभी किसी के प्रति कटुता नहीं रखी। समय के साथ वह बड़ा हुआ, एक छोटी सी दुकान में काम करने लगा, लेकिन जीवन के हर मोड़ पर उसे अपमान, तिरस्कार और असफलता ही मिली। चाहे नौकरी हो या प्रेम, मित्रता हो या परिवार, हर स्थान पर उसे केवल दुख ही मिला। वह हर दिन मंदिर जाता, दान करता, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। एक दिन वह थक कर जंगल में गया और वहीं पेड़ों के बीच बैठकर रोने लगा। आंसुओं में भीगता उसका चेहरा और हृदय की पीड़ा आकाश को चीरने लगी। तभी आंधी आई, चारों तरफ धूल का बवंडर उठा, पेड़ झुकने लगे और आकाश बिजली से भर गया। उसी आंधी के बीच अचानक उसे एक दिव्य गंध आई, हल्की चंदन और दूर्वा की। उसने आंखें खोलीं तो देखा एक बालक के रूप में गणेश जी स्वयं वहां प्रकट हुए। उनके मुख पर मंद मुस्कान थी, आंखों में करुणा और कानों पर झूलती लंबी लटकती लोबान लहराती लहर। वे बोले, हे बालक, तू क्यों रो रहा है जब मैं स्वयं तुम्हारे समीप आ गया हूं। आदित्य फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, हे देव, मैंने सब प्रयास कर लिए, पूजा की, सेवा की, लेकिन जीवन में केवल दुख ही मिला। तब गणेश जी ने कहा, तेरा दुख इस जीवन के कारण नहीं, तेरे मन के भीतर संचित क्लेशों के कारण है। तुझे चाहिए मेरा स्मरण, मेरी आत्मा से प्रार्थना और कुछ ऐसे उपाय जो सीधे मेरे हृदय को स्पर्श करे। उन्होंने 3 चमत्कारी उपाय बताए। पहला, प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व श्री गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर दूर्वा और मोदक अर्पित करना। दूसरा, हर बुधवार को किसी गरीब बच्चे को विद्या सामग्री दान करना। और तीसरा, संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करके अपने दुखों को मेरे चरणों में समर्पित करना। गणेश जी ने कहा, जो मेरे हृदय को पुकारता है, मैं उसकी पुकार कभी अनसुनी नहीं करता। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए, लेकिन उनकी कृपा की ऊर्जा उस स्थान पर छोड़ गई। उसी दिन से आदित्य ने वह 3 उपाय पूरे श्रद्धा से आरंभ कर दिए। जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। वही दुकान अब तेजी से चलने लगी। लोग जो पहले उसे तिरस्कृत करते थे, अब सम्मान देने लगे। और सबसे बड़ा चमत्कार, जिस लड़की ने उसे अस्वीकार किया था, वह स्वयं लौट कर आई और उसका जीवन संगिनी बनी। लेकिन यह केवल आरंभ था। गणेश कृपा की असली लीला अभी शेष थी और आदित्य को वह कार्य सौंपा जाना था जो सृष्टि के लिए वरदान बनना था। आदित्य की जीवनधारा गणेश जी की कृपा से दिशा बदल चुकी थी, परंतु यह परिवर्तन केवल सांसारिक सीमाओं तक सीमित नहीं था। एक रात्रि जब आदित्य ध्यानमग्न अवस्था में गणेश अथर्व शीर्ष का जाप कर रहा था, तब उसे पुनः वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और भगवान गणेश की वाणी सुनाई दी। हे प्रिय भक्त, अब समय है कि तू अपने भाग्य का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, अपितु दूसरों की पीड़ा हरने के लिए भी करे। मैं तुझे एक कार्य सौंप रहा हूं, जिसे केवल सच्ची श्रद्धा और विनय से ही कोई पूर्ण कर सकता है। आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप ही आदेश दें। गणेश जी बोले, इस पृथ्वी पर एक गांव है, नाम है सुदर्शनपुर। वहां वर्षों से अकाल, बीमारी और अंधविश्वासों का साम्राज्य है। वहां कोई मुझे स्मरण नहीं करता, न मेरा कोई मंदिर है और न कोई मेरा नाम लेता है। तू वहां जाएगा और मेरी मूर्ति को वहां स्थापित कर 7 दिन तक मेरे विशेष गणपति रहस्य यज्ञ का आयोजन करेगा, जहां दिन रात मेरा नाम गूंजेगा। देख, जब कोई भक्त निष्काम भाव से मेरी आराधना करता है, तो मैं वहां स्वयं उपस्थित होता हूं। तू केवल आरंभ कर, मैं स्वयं शेष संभालूंगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन आदित्य अपने छोटे से गांव से रवाना हुआ, अपने साथ केवल एक पोटली में श्री गणेश जी की चंदन की मूर्ति, कुछ दूर्वा, मोदक और गणेश स्तोत्र की एक प्रतिलिपि लेकर। सुदर्शनपुर पहुंचते ही उसे उपहास का सामना करना पड़ा। लोग बोले, यह भिक्षुक क्या यज्ञ करेगा, परंतु वह डिगा नहीं। एक पुराना कुआं था गांव के बाहर, वहीं उसने अपनी चटाई बिछाई और 7 दिन का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। पहले दिन केवल वह ही जाप करता रहा, परंतु दूसरे दिन एक वृद्धा आई और बोली,
तेरे उच्चारण से मेरे कानों का दर्द चला गया पुत्र। तीसरे दिन एक किसान का बीमार बैल ठीक हुआ और चौथे दिन गांव के कुएं से वर्षों बाद जल फूट पड़ा। अब पूरा गांव एकत्र होने लगा और सातवें दिन जब अंतिम आहुतियां डाली गईं, तब आकाश से सफेद गजों के स्वर सुनाई देने लगे और आंधी की तरह वर्षा हुई जो खेतों को हरा भरा कर गई। उसी रात भगवान गणेश एक बार फिर प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, तूने सुदर्शनपुर को पुनः जीवन दिया। अब यह गांव विघ्नहरणपुर कहलाएगा और यहां सदैव मेरा वास रहेगा। गांव वालों ने मिलकर वहां एक भव्य गणेश मंदिर बनवाया और आदित्य को उसका प्रथम पुजारी नियुक्त किया। लेकिन गणेश जी ने कहा था, कार्य अब भी पूर्ण नहीं हुआ। अगली परीक्षा अब स्वयं आदित्य के जीवन में आने वाली थी। एक ऐसी आपदा जिसमें मनुष्य के धैर्य, श्रद्धा और तपस्या की सबसे बड़ी कसौटी होती है। सुदर्शनपुर, जो अब विघ्नहरणपुर के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था, गणेश जी की कृपा से आनंद और समृद्धि से भर गया था। परंतु जैसे ही जीवन सहज होने लगा, आदित्य के सामने एक ऐसी परीक्षा आ खड़ी हुई जो उसकी आत्मा की परतें खोलने वाली थी। एक दिन अचानक गांव में महामारी फैलने लगी। लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगे और दवाएं, झाड़ फूंक सब निष्फल हो गए। आदित्य ने मंदिर में बैठकर गणपति संकटनाशन स्तोत्र का 108 बार जाप किया, लेकिन इस बार स्थिति गंभीर थी। तब एक रात्रि ध्यानावस्था में उसे एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उसने देखा कि गांव के ही बाहर पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे किसी ने तांत्रिक साधना करके एक विघ्न यंत्र गाड़ रखा है, जिससे गांव के शुभ प्रभाव बाधित हो रहे हैं। गणेश जी की वाणी सुनाई दी, हे भक्त, यह वह समय है जब तुझे केवल पूजा नहीं, पराक्रम भी दिखाना होगा। तू उस यंत्र को निकालकर अग्नि में समर्पित कर और 3 रात्रियों तक मेरे मूल मंत्र एयूएम गम गणपतये नमः का 1,00,000 बार जाप कर। यह सुनकर आदित्य भयभीत नहीं हुआ, बल्कि उसी क्षण उठकर उस स्थान पर गया जहां लोग जाने से डरते थे। जैसे ही उसने खुदाई की, उसे एक लोहे का तांत्रिक यंत्र मिला, जिसे छूते ही आकाश में बिजली सी चमकी और हवा में तांत्रिक हंसी गूंजी। लेकिन आदित्य डिगा नहीं। वह यंत्र लेकर मंदिर में आया और अग्नि में डालते ही वहां से भयावह काले धुएं का बादल उठा, जो फिर अचानक शांत हो गया। फिर उसने 3 रात्रियां उपवास और मौन व्रत रखकर मंत्र जाप किया। तीसरे दिन सूर्योदय के समय मंदिर के ऊपर आकाश में एक विशाल गणेश आकृति प्रकट हुई, जिसने ट्रंक हिलाकर आशीर्वाद दिया और गांव की दिशा में ट्रंक घुमाया। उसी क्षण गांव में पीड़ित लोग एक एक कर स्वस्थ होने लगे। एक वृद्धा जो मरने की कगार पर थी, आंखें खोलकर बोली, मैंने देखा गणेश जी मेरी शैया के पास आकर मुस्कुराए थे। अब आदित्य को एहसास हुआ कि भगवान की सेवा केवल अर्चना और आरती से नहीं होती, बल्कि जब भक्त अपने शरीर, मन और आत्मा को पूरी तरह समर्पित करता है, तभी देवता उसमें वास करते हैं। उसी रात भगवान गणेश एक दिव्य वपु में प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, तुझमें अब मेरा अंश समाहित हो चुका है। अब तू केवल आदित्य नहीं, तू गणेश दत्त है, वह सेवक जो कलयुग में मेरे नाम से कार्य करेगा। आदित्य ने नम आंखों से सिर झुका दिया, लेकिन गणेश जी बोले, अब तुझे एक और यात्रा करनी है, मनुष्यता के लिए, उस स्थान पर जहां अंधकार की गहराइयां सबसे गहन है और जहां मेरा नाम वर्षों से विस्मृत हो चुका है। यह कहकर उन्होंने उसे हिमालय के उस क्षेत्र की ओर भेजा जहां सदियों से तपस्या बंद थी और जहां समय की रेत में भक्ति दब चुकी थी। जब गणेश जी ने आदेश दिया कि अब आदित्य को, जिसे उन्होंने गणेश दत्त नाम से संबोधित किया था, हिमालय की ओर जाना होगा, तो वह तनिक भी नहीं घबराया। वह जान चुका था कि जब स्वयं विघ्नहर्ता साथ हैं, तो कोई विघ्न कभी टिक नहीं सकता। उसने साधारण वस्त्र पहने, एक कमंडल, एक रुद्राक्ष की माला और अपने साथ गणेश अथर्व शीर्ष की एक पुरानी हस्तलिखित प्रति लेकर पर्वतों की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे वह ऊंचाई चढ़ता गया, वैसे वैसे उसका मन सांसारिक मोह से अलग होता गया। बर्फ से ढके शिखरों के मध्य उसे एक गुफा मिली, जहां एक दिव्य प्रकाश फैला था। वहां एक तेजस्वी अर्श ध्यान में लीन थे। जब गणेश दत्त ने उन्हें प्रणाम किया, तो वे मुस्कुराए और बोले, मैं जानता था कि तू आएगा। तू केवल एक भक्त नहीं, गणेश तत्व का वाहक है। तुझे अब वह ज्ञान देना है
जो हजारों वर्षों से छिपा रहा, क्योंकि लोग भक्ति को केवल प्रार्थना समझ बैठे और गणेश को केवल संकट मोचक तक सीमित कर दिया। उस ऋषि ने गणेश दत्त को एक दिव्य ग्रंथ दिया, गणेश विज्ञान रहस्य, जिसमें गणपति के 5 स्वरूपों का वर्णन था, बाल गणेश, ज्ञान गणेश, सिद्ध गणेश, महागणेश और निराकार गणेश। उन्होंने समझाया कि गणेश जी केवल मूर्त रूप में नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के भीतर आत्मबुद्धि के रूप में विद्यमान है। जब मनुष्य भीतर के विघ्नों, लोभ, मोह, अहंकार, भय और आलस्य को दूर करता है, तभी वह सच्चे गणेश की अनुभूति करता है। अब गणेश दत्त ने वहां ठहरकर 21 दिन तक मौन साधना की। हर दिन एक मंत्र, एक भाव और एक स्वरूप का ध्यान करता। बर्फ गिरती, हवाएं चलती, लेकिन उसका ध्यान विचलित न होता। 21वें दिन ध्यानावस्था में उसे एक ऐसी अनुभूति हुई जिसे शब्दों में वर्णित करना असंभव था। उसने देखा कि उसका शरीर प्रकाश बन गया है और उसके हृदय से एयूएम गंग गणपतये नमः की ध्वनि निकल रही है, जो पूरे हिमालय में गूंज रही है। उसी समय एक बार फिर गणेश जी प्रकट हुए, इस बार अपने विराट रूप में, 4 भुजाएं, विशाल वटवृक्ष के नीचे, पीतांबर धारण किए हुए, और उनके चारों ओर समय के 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश नृत्य कर रहे थे। वे बोले, हे गणेश दत्त, अब तू साक्षात मेरे जप का पात्र है। अब तुझे वह दिव्य सिद्धि दूंगा जो केवल अत्यंत विरलों को प्राप्त होती है, वाक सिद्धि। अब जो तू बोलेगा वह सृष्टि में घटेगा। इसका उपयोग केवल भलाई, प्रेम और सेवा के लिए करना। ये वरदान देकर वे अंतर्ध्यान हो गए, परंतु उनके साथ छोड़ गए वह ऊर्जा, वह प्रकाश, जिसने गणेश दत्त को एक जीवित तीर्थ बना दिया। अब उसकी यात्रा उसका नहीं रही। वह चलने लगा उन स्थानों की ओर जहां लोग दुख में डूबे थे, जहां आस्था मर रही थी और जहां गणेश का नाम फिर से गूंजना था। अब जब गणेश दत्त हिमालय से लौटकर मैदानों में आया, तो वह केवल एक साधक नहीं था, वह चलती फिरती दिव्यता बन चुका था, जिसकी दृष्टि मात्र से लोगों के कष्ट कटने लगे थे। वह किसी आश्रम में नहीं रुका, किसी मंच पर नहीं चढ़ा, बल्कि ग्राम ग्राम, नगर नगर घूमता गया। जहां भी वह गया, वहां लोगों ने चमत्कार देखे। एक गांव जहां सालों से बारिश नहीं हुई थी, वहां उसने केवल एयूएम गम गणपतये नमः का सामूहिक उच्चारण कराया और 3 दिन के भीतर मेघ फट पड़े। एक नगर जहां आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही थीं, वहां उसने 7 दिवसीय गणेश आत्मविकास शिविर लगवाया और लोग अंधकार से प्रकाश की ओर लौट आए। वह बच्चों को मोदक बांटता, वृद्धों के चरण छूता और सभी को एक ही मंत्र देता, गणेश को बाहर नहीं, भीतर ढूंढो। उसने हर बुधवार को विघ्न विनाश दिवस घोषित किया, जहां लोग अपने दुखों को पत्र पर लिखकर गणेश मूर्ति के समक्ष रखते और फिर वे पत्र अग्नि में समर्पित कर देते। गणेश दत्त ने 3 अत्यंत सरल और प्रभावशाली उपाय दिए जो हर वर्ग के लिए उपयोगी थे। 1. प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक लोटा जल में दूर्वा डालकर गणेश जी को अर्पित करें और गणाधिपाय नमः का जाप करें। इससे बाधाएं समाप्त होती हैं। 2. हर बुधवार को हरे वस्त्र पहनकर किसी जरूरतमंद को मूंग की दाल दान करें। इससे आर्थिक बाधाएं दूर होती है। 3. संकट के समय 21 बार गणेश गायत्री मंत्र एयूएम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात का जाप करें। यह मानसिक शक्ति देता है और चमत्कारिक परिणाम देता है। इन उपायों के चलते गणेश दत्त जहां भी जाता वहां आश्चर्य घटित होते। परंतु एक दिन वह ऐसे नगर में पहुंचा जहां भौतिकता ने आस्था को दबा रखा था। नाम था विलासपुर। वहां धर्म केवल व्यापार बन चुका था और लोग चमत्कारों का मजाक उड़ाते थे। परंतु गणेश दत्त ने वही किया जो उसने सीखा था, विनम्रता, सेवा और भक्ति। उसने नगर के बीचों बीच एक छोटा सा स्थान लिया और वहां एक मिट्टी की गणेश मूर्ति रखकर 11 दिनों का अनुष्ठान आरंभ किया। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन कुछ बच्चे आए, तीसरे दिन एक वृद्ध महिला, लेकिन 10वें दिन जब अंतिम हवन हुआ तब पूरा नगर वहां था और उसी क्षण वर्षों से बंद पड़े एक प्राचीन जलकुंड से जल फूट पड़ा, जिसे अब गणेश कुंड कहा जाने लगा। नगरवासियों ने उसे गुरु मानना चाहा, पर उसने कहा, गुरु वह है जो तुम्हारे भीतर छिपे गणेश को जगा दे। मैं केवल तुम्हारा दर्पण हूं। गणेश दत्त ने अब समझ लिया था कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं,
एक चेतना बन चुका है। उसे अब अंतिम कार्य की ओर बढ़ना था, अपने जीवन की पूर्ण आहुति देकर गणेश तत्व को स्थायी रूप से पृथ्वी पर स्थापित करना। इसके लिए उसे एक ऐसी भूमि की आवश्यकता थी जहां वह अपने अंतिम जप और तप के माध्यम से इस दिव्य ऊर्जा को सदा के लिए मानवता में प्रवाहित कर सके। और तब उसने चुना एक प्राचीन निर्जन वन जिसे विघ्नांचल कहा जाता था, जहां पुराने काल में असुरों का वास था और जहां कोई पग नहीं रखता था। पर वहीं उसे वह अंतिम तप करना था जो युगों के लिए स्मरणीय बन जाए।